हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सीटेट और जेटेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं उसको आप लोग के सामने लाती हूँ। तो आज मैं एक दूसरे वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन की कमी होने से हमें क्या रोग होता है और वो विटामिन किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है, उनके बारे में हर चीज़ हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैसे खोज, विटामिन का खोज जो किया था वो था कैनिस्वर फंक ने। ये 1912 में किया था, ठीक ना। अब देखिए विटामिन के प्रकार, विटामिन मतलब कौन कौन विटामिन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में विटामिन होता है ए बी सी डी ई के, ठीक ना। इसमें हम लोग का 6 प्रकार का विटामिन है। अब देखिए ये विटामिन जो होता है, अब देखिए एक है जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है, तो देखिए बी और सी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। आपको शॉर्ट में याद करने के लिए केडा से आप लोग याद कर सकते हैं, KEDA केडा, ठीक ना। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए शरीर द्वारा निर्मित विटामिन, शरीर के द्वारा कौन सा विटामिन बनता है, डी और के बनता है, ठीक ना। अब देखिए विटामिन डी कहाँ बनता है, ये त्वचा के अंदर निर्माण होता है, ठीक ना। अब विटामिन के जो होता है ये बड़ी आंत में निर्माण होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए यकृत द्वारा विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है जो विटामिनों का संश्लेषण कैसे किया जाता है, मतलब कहाँ से किया जाता है, तो यकृत द्वारा। अब देखिए हम एक दूसरा वीडियो बनाए थे जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग रासायनिक नाम को याद कराए थे। तो आज हम लोग बी कॉम्प्लेक्स में जो बी से संबंधित जो नाम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे विटामिन बी1, जैसे विटामिन बी1 का क्या नाम है, थामिन। विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोमिन। उसी प्रकार विटामिन बी5 का नाम है पेंटोपिनिक अम्ल। विटामिन बी6 इसका नाम है पायरिनसिन। उसके बाद बी7 इसका नाम है बायरिन। उसके बाद बी12 जिसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसका नाम है साइनोकोबालमिन, ठीक। आप लोग ध्यान में रखिएगा किसका क्या नाम है, ठीक। अब देखिए हम लोग जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट और जेटेट। कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए से हमको कौन सा रोग होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा विटामिन ए से हम लोग को रतुंधी होता है, ठीक ना। इसका ये जीरोफिलिया संक्रमण के कारण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हाँ। उसके बाद इसका स्रोत देखिए, गाजर, दूध, मक्खन, बटर, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होते हैं, पीले फल होते हैं इत्यादि, बहुत सारा और होते हैं, ठीक ना। अब देखिए विटामिन बी1 की क्या कमी है, बेरी, ठीक ना। यह हमको कहाँ से मिलता है, चना, बीट, गेहूँ, मूंगफली, दूध इत्यादि से मिलता है, ठीक ना। अब देखिए विटामिन बी टू की कमी से होता है क्लोसिस। कौन सा रोग होता है, क्लोसिस रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी2 से क्लोसिस, ये दूध, पनीर, हरी सब्जी, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। अब विटामिन बी3 इसका रोग होता है, इस विटामिन की कमी से पेलेग्रा यानी त्वचा में जो दाग दिखने को मिलता है ना, सफ़ेद या कोई भी प्रकार का दाग, वो पेलेग्रा यानी इस विटामिन बी3 की कमी से होता है। ये चना, दलिया, मूंगफली और मसूर में पाया जाता है। अब विटामिन बी5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना, आजकल देखिए ज़्यादातर आदमी का बाल सफ़ेद हो जाता है, किस विटामिन की कमी से, तो बी5 ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये किससे मिलता है, दूध, मूंगफली, टमाटर, अंडे इत्यादि में मिलता है। अब देखिए विटामिन बी6 की कमी से अनीमिया, ये देखिए हर महिला के शरीर में एक रोग हो जाता है अनीमिया यानी खून की कमी। ये किस विटामिन की कमी से होता है, बी6 की कमी से होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ये मछली, आंत, मटर और दूध में पाया जाता है, ठीक।
अब देखिए दूसरा विटामिन B7। अब देखिए विटामिन B7 के कारण बालों का गिरना, जो बालों का आजकल सभी महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर पाया जाता है, बाल बहुत झड़ते हैं, किस विटामिन की कमी से? तो B7 की कमी से आता है। देखिए एग्जाम में कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके कारण विटामिन B7 के कारण भी होता है मानसिक मंदबुद्धि भी होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए इस विटामिन का स्रोत क्या क्या है? मूंगफली है, बीन्स है, दाल है, शहद है और भी हरी सब्जियां भी है, ठीक, इत्यादि। देखिए विटामिन B9 या B10। अब विटामिन B9 और B10 की कमी से मेटागोलोस्टिक यानी हर्निमिया ये रोग होता है इस विटामिन की कमी से। ये देखिए हरी सब्जियों में पाया जाता है, केला में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है इत्यादि, ठीक। अब देखिए विटामिन C, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी रोग होता है, ठीक ना। और विटामिन C हमको कौन कौन से फलों में मिलते हैं? जैसे खट्टे फलों में मिलते हैं, आंवला में मिलता है, संतरा में मिलता है, नींबू में मिलता है इत्यादि, ठीक। अब विटामिन डी ये देखिए इसका कमी से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ये बच्चे में कोलेस्ट्रॉल होता है और बड़ों में ऑर्टोमेपिलिया ये वयस्कों में होता है, यानी छोटे बच्चे में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक, ये रोग होता है और बड़ों में ये वाला रोग होता है, ठीक। ये इसका स्रोत है मछली का तेल, दूध, अंडा इत्यादि, ठीक। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी से जो महिलाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता होता है उसमें कमी हो जाती है, ठीक ना, विटामिन ई के कारण, ठीक। ये कहाँ मिलता है? हरे पत्तेदार सब्जी में, वनस्पति तेल में, मक्खन में, बटर में इत्यादि में, ठीक। अब देखिए लास्ट हम लोग का है विटामिन के। ये विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जैसे कहीं कट जाते हैं ना तो ब्लड निकलने लगता है, तो लेकिन अगर विटामिन के की कमी रहेगा तो रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनेगा, मतलब ब्लड थक्का बनता है तो रुक जाता है, इसमें क्या होगा? ब्लडिंग होते रहेगा, ठीक ना। तो ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक ना। इसे हैंगेक्लिन ग्राही रोग भी होता है। ये हरे सब्जी, टमाटर, सोयाबीन, दूध, अंडे इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक ना। हम आज आप लोग के विटामिनों के नाम बताए और विटामिनों से होने वाले रोगों के बारे में बताए। आप लोग सभी को दोबारा वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया है तो, और इसको नोट्स बनाइए और आप लोग पढ़िए। और एग्ज़ाम में इससे बहुत ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिए। थैंक यू।